कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जन्नत कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का पालमपुर शहर है, जहां पर हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन CSIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से तैयार किया गया है। पालमपुर में ये गार्डन अब आम लोगों के लिए भी खुल गया है ताकि लोग इसकी सुंदरता को निहार सकें। बड़ी बात यह है कि इस गार्डन में लगाए गए ट्यूलिप पौधे स्वदेशी हैं और हिमाचल के लाहौल स्पीति में तैयार किए गए हैं। गौर हो कि ट्यूलिप नीदरलैंड का अनौपचारिक राष्ट्रीय फूल है। ये अपनी समरूपता के लिए विश्व भर में विख्यात है। इस फूल का गहरा रंग और सुंदर आकार मन को मोह लेता है। इसकी कई खूबसूरत प्रजातियां भी हैं। CSIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि ट्यूलिप एक ऐसा फूल है जिसको हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि CSIR IHBT पालमपुर ने इस पौधे पर काफी शोध किया और ट्यूलिप के बल्ब का हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में प्रयोग के तौर पर इनको लगाया और वे काफी सफल रहे और फिर संस्थान में ट्यूलिप गार्डन की स्थापना से पहले ही इसके बारे में 2 से 3 वर्ष तक इस पर काफी शोध किया गया। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन का उद्देश्य है कि भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि पौधों में कितनी खूबसूरती होती है और पौधे कितना ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन टूरिज्म को बढ़ावा देने का उद्देश्य है ताकि बच्चे भी इस दिशा में अपना भविष्य बना सकें। देखिए, भी ट्यूलिप में कई किस्म के शोध हमारे यहाँ जारी हैं। कुछ शोध हमारे यहाँ ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि हम इसके नए किस्म के फूल तैयार कर सकें। कुछ शोध हमारे पास ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें हम इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। हमारे पास ऐसे शोध भी हो रहे हैं जिससे कि जो ट्यूलिप बल्ब की पैदावार उसके लिए हम सिर्फ लाहौल स्पीति में नहीं और इलाकों में भी कर सकें। तो इस तरीके के कई सारे शोध हमारे संस्थान में इस समय चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी इन शोधों की बदौलत आप देखेंगे कि ट्यूलिप गार्डन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। अभी हमारी ये भी प्लानिंग रहती है कि जब ट्यूलिप की पैदावार ख़त्म हो जाएगी तो उसके स्थान पर हम दूसरे फूल लगा सकें। तो इस तरीके का काम चला हुआ है जिससे कि अगर कल को पर्यटन विभाग कहीं पर ऐसी चीज़ लगाने की सोचता है जैसे ट्यूलिप गार्डन, तो और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगर हम उनको सजेशन देना हो कि आप ट्यूलिप के बाद आप कौन सी फसल लगा सकते हैं जिससे पर्यटक साल भर इन चीज़ों का आनंद लेते रहें, तो ऐसी चीज़ें भी हम पर्यटन विभाग अगर चाहेगा हमारे साथ जुड़ना तो हम उनको सलाह देंगे। वहीं CSIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भव्य भार्गव ने कहा कि देश में ट्यूलिप बल्ब का हम विदेशों से आयात करते हैं और यहाँ पर ट्यूलिप बल्ब के लगाने पर काफी समस्या होती थी, परंतु संस्थान ने प्रदेश के लाहौल स्पीति में पिछले 2-3 वर्षों में शोध कर ट्यूलिप के बल्ब यहाँ की जलवायु में तैयार कर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप के फूलों की काफी मांग रहती है। अगर किसान इनको अपने खेतों में लगाता है तो उनकी आमदनी में काफी वृद्धि होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न रंगों के किस्मों के हमारे ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम ट्यूलिप्स बल्ब्स का जो आयात है वो भारतवर्ष में हम बाहर के देशों से करते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि इनके बल्ब्स को पैदा करने के लिए उचित जलवायु हमने अभी तक नहीं देखी है। हमने संस्थान में अपने शोध कार्यों से इसको उगाने का 2-3 सालों से शोध कर रहे हैं जिसमें हमें सफलता मिली है और इसको हम आगे शोध कार्य इसलिए कर रहे हैं जिनके इनके बल्ब को मल्टीप्लिकेशन हम उचित जलवायु में करवा सकें। तो हमारे संस्थान ने इसमें देखा है कि जो हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे लाहौल है इलाका, उसमें इनके बल्ब्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से हो रही है। तो हम आगे के वर्षों में ये देखना चाह रहे हैं कि अपने जो हमारे लद्दाख के किसान हैं या फिर लाहौल के किसान हैं इनके बल्ब मल्टीप्लिकेशन करके इसमें अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूलिप के पुष्पों की भारी मांग होती है और इसमें अगर फार्मर अपनी खेतों में इसको लगाता है तो उसको एक अच्छी अपनी आमदनी वृद्धि होती है जो कि आपके सीरियल की जो हमारी फसलें हैं और जो वेजिटेबल की फसलें हैं उनसे ये ज़्यादा आमदनी देता है। तो हम यही CSIR IHBT का प्रयास है कि हम इस ट्यूलिप की खेती को और बढ़ाएं।